जी की सरकार लगातार खड़ी है। दूसरा विषय जो मैंने आपके सामने रखा कि 1 जुलाई 2022 से दे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो 4% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है, इसमें वित्तीय वर्ष में यानी कि सालाना कितना फर्क पड़ेगा, वो 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। और अगले 8 महीनों में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक 8,568 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे देश भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को, पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलने वाला है। ये दोनों ही निर्णय त्योहार के समय भी है। और जो अगला बड़ा निर्णय जो रेलवे विभाग से जुड़ा है, मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि उसको विस्तार में आप सबके सामने रखें, जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और जो रेलवे विभाग उसको पूरा करने जा रहा है। बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रधानमंत्री जी का एक भावनात्मक जुड़ाव है और रेलवे के हर डायमेंशन को, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, पैसेंजर एमिनिटीज़ हो, सेफ्टी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का जो काम है, उसमें टोटल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट हो वो शहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इसका इंटीग्रल डेवलपमेंट के माने क्या है? इंटीग्रल डेवलपमेंट में इस तरह से है, स्टेशन के दोनों तरफ शहर का विस्तार हुआ। तो जनरली हम देखते हैं कि पुराने शहर जितने भी हैं उसमें रेलवे स्टेशन एक तरीके से शहर के 2 हिस्सों के बीच में स्थित रहता है। तो स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली कड़ी बने, ऐसा डिजाइन का एलिमेंट आना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि स्टेशन के साथ साथ जब शहर डेवलप हुए तो बहुत कंजेस्टेड तरीके से अलियां गलियां बनी और वहां पे आना जाना मुश्किल होता है। तो किस तरह से स्टेशन तक आना, स्टेशन से जाना, उस एरिया से निकलना, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक का प्लानिंग करना है वो आज के हिसाब से नहीं, आगामी 50 वर्षों के हिसाब से सोच के वैसी प्लानिंग करो जिससे कि कोई भी काम करने में एक स्थायी समाधान निकले शहर के लिए। तीसरा, स्टेशन के अंदर अगर हम जाएं तो आज हम देखते हैं कि स्टेशन की बिल्डिंग होती है, फिर प्लेटफॉर्म होते हैं, फिर पटरियां होती है, फिर एक फुट ओवर ब्रिज पुलिये के ऊपर से अगर जाएं फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिर आगे पटरियां होती है। ये कंस्ट्रक्ट 100 वर्षों से चला आ रहा था। इसकी बजाय एक नया डिजाइन एलिमेंट जिसमें कि रूफ प्लाजा एक बने। रूफ प्लाजा का माने क्या हुआ कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स और पटरियां हैं इनके ऊपर की जो स्पेस है, इस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। यहाँ पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक स्थायी जगह बने जिस पर फूड कोर्ट्स हो, अच्छा वेटिंग एरिया बने, बच्चों के खेलने के लिए जगह बने। मान लो पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चों को उस वक्त संभालना मुश्किल सा होता है। मैं तो